बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ खैर व आफियत से रखे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको जो लोग क्वारंटाइन के पैकेज में जा रहे हैं सऊदी के लिए, और वाया दुबई भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग गए, और अभी भी वाया ओमान जो पैकेजेस हमारे पास चल रहे हैं उसके बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की। बट कुछ चीज़ें कल के रोज़ ओमान गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन कल आई, तो सोचा कि वो भी आपके सामने डिस्कस कर दूँ। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। असल में बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी गुज़रे हुए कल के दिन ओमान गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आई। अब वो नोटिफिकेशन क्या थी, अभी हम उस पर गौर करते हैं। ओमान गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन में इसके पहले जो लोग ओमान होकर सऊदी जा रहे हैं या दूसरे किसी मुल्क जा रहे हैं क्वारंटाइन होकर, तो वो अपार्टमेंट में भी रुक सकते थे, बंक बेड में भी रुक सकते थे। बंक बेड का कंसेप्ट हमने दुबई से लेकर चला था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो जारी वसारी था। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में जो लोग हमारे गए हैं वो बंक बेड में ही स्टे कर रहे हैं, ये मैं बात आपको क्लियर बोल दूँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि 15 फ़रवरी के बाद जितने लोग ओमान आएंगे क्वारंटाइन के हिसाब से, तो उन लोगों को होटल लेना ज़रूरी होगा। अब समझिए बात, दुबई और ओमान के कंपैरिजन में ओमान बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बरतने वाला मुल्क है। मीन्स वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं क्वारंटाइन होने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ी सख्तियाँ ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, ख़र्च ज़्यादा है। तो एक एतबार से अगर देखा जाए तो वो हमारे ही भले के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लोग जब घूमेंगे नहीं तो वायरस स्प्लिट होगा नहीं, वायरस स्प्लिट नहीं होगा तो कंट्री एज़ यूजुअल अपने तरीके के एतबार से चलती रहेंगी। तो ये हमारे ही फ़ायदे के लिए हो रहा है। बट एक चीज़, अब जितने भी लोग जाएंगे वो बंक बेड में नहीं जा पाएंगे, वो जाएंगे होटल में ही। तो इसलिए जो 95,000 का पैकेज था उसमें 10,000 इंक्रीज होगा, यानी 1,05,000 रुपये आपको लगेंगे। प्लस इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओमान के पैकेजेस के अंदर जो दुबई से डिफरेंट क्या क्या चीज़ें। सबसे पहली चीज़, जो एयरपोर्ट पे जो कोरोना की जांच होती थी पहले दुबई गवर्नमेंट खुद करती थी, लेकिन यहाँ पर हमको अपने पैसे लगाने हैं, और उस कोरोना की जांच के बाद आपके हाथ में बेल्ट बांधा जाएगा। जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि बेल्ट आप चाहे तो 7 दिन रख सकते हैं, चाहे आप 14 दिन रख सकते हैं, आपके एतबार से। अगर आपको 7 दिन के बाद अगर आपको कहीं आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब घूमना फिरना है तो बेल्ट आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए आपको कोरोना की जांच करनी पड़ेगी। जब आपका निगेटिव रिपोर्ट आएगा उस वक्त तो कोरोना के बाद आपका बेल्ट कट किया जाएगा। तो ये उसूल है। ये बात हमने इस वजह से कहनी ज़्यादा ज़रूरी समझा कि ताकि लोग गलत फहमी के शिकार ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में आपने बताया था कि आप 95,000 में ओमान का पैकेज दे रहे, बट अब ये नोटिफिकेशन आने की वजह से तमाम लोगों को हम होटल में ही स्टे कराएंगे, होटल में ही उनका ठहराव, उनकी तमाम खिदमत अंजाम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।